चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख कली डालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बापू। पल ना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ आज इस संसार में अपने दिल रूपी मूल मिलावे में सभी सुंदर साथ को लेकर बैठे, जिसके अंदर परम धाम का अंकुर आत्मा विराजमान है, उसका दिल तो मूल मिलावा है। कैसे? श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण तो हक हादी अर्ज मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे, यानी कि जुगल स्वरूप, हकीकत में जो जुगल स्वरूप है वो हक हादी अर्ज यानी परम धाम का अनंत सौंदर्य से भरा हुआ स्वरूप, और मोमिन यानी ब्रह्म सृष्टियां। ये सब हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माए, तो वो धाम धनी के दिल में है, और धाम धनी का दिल ही असल मूल मिलावा है, मार्फत का स्वरूप। और हकीकत में वो रंग महल का प्रथम भूमि की पांचवी गोल हवेली के मध्य में जो सुंदर कमर पर ऊंचा चबूतरा और 64 थंब चंद्रमा का स्वरूप, वो मूल मिलावा है। तो वो परम धाम का हकीकत मूल मिलावे में समाता है, और वो मूल मिलावा धामधनी के दिल में समाता है। यहां की हकीकत तातम ज्ञान का हकीकत है परम धाम, और उसका मार्फत है मूल मिलावा, और उसका मार्फत है राज्य का वो दिल जो आशिक और माशूक की रंग परवाली में लीला का स्वरूप होता है। तो सुंदर साथ ऐसे मूल मिलावा का स्वरूप, क्योंकि धाम धनी हर आत्मा के दिल में बसते,
ये तो अरस परस है बिल्कुल। हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे, और जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत माहे। जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए ना है, और वाहिदत स्वरूप है वाहिद का, यानी धाम धनी के दिल का। और इसलिए धाम धनी हर पर आत्म के दिल में, हर आत्म के दिल में विराजते हैं परम धाम के अंदर। तो हर पर आत्म के दिल में हक भी है, हादी भी है, अर्श भी है, और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां भी हैं। और ऐसे ही पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा हुक्म ने धारण किया हुआ है धाम धनी के हुक्म से इन मानव तनों को। यहां पर जो अक्षर ब्रह्म की सृष्टि है, उसके अंदर जीव है, उसका स्वरूप अभी देखेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं धाम की, परम धाम की, और उसके प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा, जिन्होंने इन मानव तनों को, जिसको आदमी कहते हैं, उसमें विराजमान है। मूल में तो बैठी है धाम धनी के दिल में, और वहां से सुरता से देख रही हैं इस मानव तन में मानो हुक्म के द्वारा विराज कर जीवों के द्वारा होने वाली सब लीला को वो निहार रहे। ये बात इसलिए किया कि हर सुंदर साथी यहां तारतम की छतरी तले आया है, जो उनके सतगुरु लिए बैठे, और सब सतगुरु का स्वरूप श्यामा जी का वो स्वरूप है। यानी श्यामा जी यहां पर हर परमहंस का, जो हमारे सतगुरु होते हैं यहां पर, जिन्होंने हमें तारतम ज्ञान नवाजा है, उन सबके मूल हैं श्यामा जी। यानी सारे परमहंस अगर हकीकत हैं तो उनकी मार्फत है श्यामा जी, वो है सतगुरु। और उनके सतगुरु हैं धामधनी अक्षराती। सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहिर्निश चरणे रहूं, सनमंद मेरा याही सो, ताथे सदा सुख। परम धाम के सुख सतगुरु के सानिध्य में ही मिलता है। तो धामधनी ने अपने हुक्म से इस नूर तारतम रूपी छतरी को, हम सब सुंदर साथ को संरक्षण दिया है, और उस तारतम ज्ञान से इस खेल में रहकर खेल से जुदा है। मूल धामधनी के दिल में, और उनका मूल एक मार्फत में है, यानी उनके दिल में, और एक उस मार्फत का जो हकीकत स्वरूप है मूल मिला है। एक ही चीज कभी हकीकत हो सकती है और कभी मार्फत। अगर आप समझ सकते हो समझ लो, नहीं इसकी चर्चा फिर कभी, क्योंकि हकीकत के अंदर मार्फत, मार्फत के अंदर हकीकत व्याप्त रहती है। तो यहां पर हम सब ने किसी न किसी सतगुरु से तारतम ज्ञान, जो तारतम ज्ञान दे और उसके बातें लखाए। सतगुरु सोई कीजिए जो अलख की देवे लख। सिर्फ हमारे कानों में फूंक दे तारतम ज्ञान, वो सतगुरु को मुश्किल है कहना। लेकिन जो सतगुरु सोई कीजिए जो अलख की देवे लख, यानी तारतम ज्ञान देके
आपकी सुरता को परम धाम में पहुंचा दे वो सतगुरु। सतगुरु सोई कीजे जो अलख की देवे लख, जो इस ब्रह्मांड में आज तक किसी को जाहिर नहीं हुआ था, वो आपके दिल में इस तारतम वाणी से जाहिर कर दे। जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाएगी। ये असत जड़ दुख की दुनिया है, वही सृष्टि है, इससे उल्टाकर आपको सच्चिदानंद स्वरूप के समक्ष खड़ा कर दे, जो आपका मूल है। असत जड़ दुख का जो उलट है वो सत चिद आनंद है, और परम धाम में लीला चिदानंद की है, और योग माया के ब्रह्मांड में सत स्वरूप की है। और दोनों जगह की लीला अंतोतगत्वा सच्चिदानंद की होती है। तो चिदानंद की लीला जमाली की लीला कहते हैं, और सत की लीला को जलाली की लीला कहते हैं। ये सारी बातें आज दिल से इसलिए निकल रही है धाम धनी के आदेश से और मेहर से, कृपा से, कि हाँ, कोई भी सुंदर साथ जो धाम का अंकुर है वो अपने दिल में हक हादी अर्स मोमिन को देख सके। और जहां हक हादी अर्स मोमिन होते हैं वो खिलवत होता है, चाहे वो मूल मिलावा हो, चाहे वो परम धाम हो। खिलवत माने ही एकांत होता है, और एकांत जहां दूसरा कोई नहीं होता, और तो कोई है नहीं बिना एक अक्षर। दूजा कोई नहीं, दूजा है कादर की कुदरत, वो योग माया, और उससे प्रकट हुए काल माया, वो चिदानंद जमाली का स्वरूप है। तो जो रूहें आनंद का स्वरूप है, चिदघन स्वरूप अक्षरातीत के इश्क स्वरूप की वाहिद की लहरें वाहे दत्त का स्वरूप है, जिनको हक की वाहे दत्त कहते हैं, वो सारे स्वरूप हर ब्रह्म सृष्टि के दिल में रहते हैं, तभी वो वाहे दत्त कहलाते हैं। उनका स्वरूप ही एकत्व का है, वाहे दत्त का है, और वाहे दत्त के मतलब ही होता है एक दिली, और एक दिली राज्य के दिल को छोड़कर दूजा तो कोई है नहीं। तो हर पर आत्म के दिल में धाम धनी का दिल हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माने, और वही दिल सब ब्रह्म सृष्टियों के दिल में, तो उनके प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माओं के दिल में भी, क्योंकि दोनों के दिल एक है। दिल मोमिन अर्स्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अर्से दिल असल। प्रतिबिंब का दिल तो लीला में यहां पर इल्म को लेने के वास्ते कहा गया है, लेकिन मूल तो पर आत्म का दिल है। अर्स्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु है, सुख लज्जत अर्स्तन कह जाए, तब क्यों रहे अंतर माया। तो सुंदर साथ ये बात इसलिए बताई कि सनन कलश हिंदुस्तानी का अब 14वां प्रकरण, जिसमें हम सब मिलकर जी लेंगे, वो कहते हैं सनंद खेल में खेल की। तो उस खेल में जो अक्षर का है, ये खेल में खेल की बात भी समझ लो सुंदर सा। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखन। तो अक्षर ने जिस खेल का सृजन किया, कैसे किया, चलो
थोड़े में जरूर बताएंगे, जबकि सबको पता है, इसलिए उसकी बहुत लंबी चौड़ी विवेचना नहीं होनी। तो वो खेल की रचना, जो खेल पूरा बना है, ये 14 लोकों का ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, जितनी गैलेक्सीज हैं, निहारिकाएं हैं, आकाश गंगाएं हैं, सब अनंत हैं। मतलब यहां की जुबान में अनंत है और अर्श की जुबान में कुछ है ही नहीं, क्षर है। तो ऐसे स्वरूप जो खेल है, उसके अंदर जो आदि नारायण है, उनका जो सांकल्पिक प्रतिबिंबित स्वरूप जीव है, यानी उनके संकल्प से उनका ही प्रतिबिंबित लहरें, उनसे चेतनता हासिल करके जीव का स्वरूप होते हैं, जो यहां विद विद के तनों में बैठकर लीला करते हैं। तो हम आए अक्षर खेल देखकर, और उस खेल में आदि नारायण के स्वरूपों की का खेल चल रहा है। तो इस खेल में बैठकर उन खेल के स्वरूपों को देखना ही खेल में खेल है। धामधनी के हुक्म से अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप अव्याकृत संकल्प विकल्प की प्रक्रिया से हर घड़ी गुजरते रहते। वो ऐसा विशेष ऐश्वर्यों का समन्वय जो चतुष्पाद है, सबलिक ब्रह्म, सत्स्वरूप, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत। और सबलिक ब्रह्म चित्त है, उसका ही स्थूल स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म है। और माया जो रचना, ये खेल बनता है, उसका दूसरा नाम माया है। प्रकृति पैदा करे, प्रकृति बने अक्षर ब्रह्म का के मन में जो बात आई, इच्छा आई, उसको मूल प्रकृति कहते हैं। अक्षर के चित्त में जो इच्छा आई, जिसका प्रकट स्वरूप चिदानंद लहरी होता है, वहां मूल प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, इंड यानी ब्रह्मांड, आलम यानी संसार, और उसके अंदर ऐसे सभी जीव। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, यानी कि अक्षर ब्रह्म का मूल प्रकृति जो है, इच्छा जो है, वो पैदा करती है। कैसे करती? प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, माया, माया यानी खेल, माया ठौर ब्रह्म सबलिक, यानी उस चतुष्पाद का जो सबलिक ब्रह्म का स्वरूप है, उसका मूल वही है, क्योंकि मूल प्रकृति ही है माया का स्वरूप। और उसका खेल की रचना होती है, उस चित्त से एक लहर आती है मन में, यानी कि अव्याकृत में, और अव्याकृत के मन के अंदर संकल्प और विकल्प की प्रक्रिया चलती है, और जिससे विक्षोभ होता है, मथनी होती है, और उस मथनी का मन का एक स्वाप्निक स्वरूप, इसको स्वप्न कह सकते हैं। अखंड को स्वप्न नहीं होता, लेकिन ये इसके अलावे कोई दूसरा उदाहरण नहीं बनता। जैसे कई पत्तों को
एक संग जोड़ लो, एक तीर मारो, तो सभी पत्तों को भेदती हुई बाहर निकल आती है। तो एक पत्ते से दूसरे पत्ते के बीच में जाने में समय समझो कुछ भी नहीं लगता, और उतने में ही ब्रह्मांड की रचना भी हो जाती है और लय भी हो जाता है। तो इसके अलावे कोई और उदाहरण नहीं बनता। वाणी ही कहती है कलश हिंदुस्तान, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो इस प्रकार से मूल सृजनकर्ता अक्षर ब्रह्म का मन है, और उस मन का स्वप्न स्वरूप मन का मन आदि नारायण है। और जो अक्षर ब्रह्म के अंदर संकल्प का प्रतिबिंबित स्वरूप है वो भवसागर है, और उसके अंदर आदि नारायण का निवास होता है। और आदि नारायण का जो सांकल्पिक स्वरूप है, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो अनेकों ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। और उनके ही चिदाभास चेतन अंश जीव का स्वरूप धारण करते हैं, जो अति सूक्ष्म होते हैं। जैसे एक बाल की नोक होती है, वो कितनी सूक्ष्म होती है, और उसकी सूक्ष्मता का बयान ऐसे करते हैं कि उसका 10,000 करोड़वां भाग की जो सूक्ष्मता होगी, वैसा ये जीव का स्वरूप होता है। तो नेकेड आई से तो देखा ही नहीं जा सकता, लेकिन उसकी लीला चेतन होती है। तो उस खेल में इन जीवों के विद विद के रंगों के खेल खेलते हैं, और वो सब आदि नारायण के हुक्म से खेलते हैं। और आदि नारायण को हुक्म कौन देता है? अव्याकृत। और अव्याकृत को हुक्म कौन देता है? सबलिक ब्रह्म। और सबलिक ब्रह्म को हुक्म कौन देता है? सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म। और सत्स्वरूप को हुक्म कौन देता है? साक्षात अक्षरातीत, हमारे प्राणों के पति अक्षरातीत। क्योंकि रूहों के संग आना है, तो एक तो कुछ तो खास होगा ना। ऐसे तो ये करोड़ों ब्रह्मांड बनते मिटते रहे। तो इसी को कहते हैं खेल में खेल, और उसकी सनंद है ये साक्षी। अब गुज बताऊं खेल का, झूठे खेले कर सांच। ए नीके देखो मोमिनो, ये जो रहे मजहबों रांच। अब इस खेल का जो गुह्य भेद है, वो अब आपको महामती जी कहती हैं कि मैं बताऊंगी। तो कुछ हिस्सा इस खेल का स्वरूप अभी आपने सुना, और खेल में नाटक करने वाले रंगमंच ये खेल है। और इस नाटक का जो पटकथा है वो लिखा है धामधनी के दिल में, जो हुक्म से प्रकट हुआ। और उसका दिग्दर्शन डायरेक्टर हैं अक्षर ब्रह्म, और यहां के सभी जीव उस रंगमंच के कलाकार हैं, चाहे वो मानव तन में हो या पशु तन, किसी भी तन। तो मूल कहां से चल रहा है? हमारे प्राण प्रीतम के दिल से, और हुक्म के स्वरूप में वो लहराता है। तो स्क्रिप्ट
यानी पट कथा लिखी हमारे धाम धनी। जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहे दत्त में असल। अक्षर ब्रह्म भी तो वाहे दत्त में। धाम धनी ने दिल में लिया और रूहों के दिल में आया और अक्षर ब्रह्म के दिल में आया। पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, यानी अक्षर ब्रह्म। ता पीछे हाथी रूहन, यूं कर हुआ जो। तो इस ब्रह्मांड में इस प्रकार से प्रकट होता है कि धामधनी के दिल का हुक्म उस पटकथा को लेकर वाहे दत्त रूपी अक्षर ब्रह्म के दिल में डालते हैं और हुक्म देते हैं कि इस बार जो ब्रह्मांड बनाओगे वो जैसा मैं कहूंगा वैसा बनाना। बस हुक्म हो गया तो चित्त से मन में आया अव्याकृत ब्रह्म में, और उसी का स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण। और ये खेल एक रंगमंच है और उस पर नाटक के पात्र ये सारे जीव हैं और जिसके निर्देशक हैं अक्षर ब्रह्म। लेकिन सबकी डोर है अक्षरातीत के हाथ में, क्योंकि पटकथा उनकी। और उसमें कैसे पदार्पण होता है उस रंगमंच के खेल पर, कैसे पदार्पण होता है आत्माओं का अपने धाम धनी के संग। तो वो सुरता से किन्हीं पात्रों के अंदर आकर विराज जाते हैं। इस प्रकार से ये खेल है, ये इसका गुह्यतम भेद है। अब गुज बताऊं खेल का, झूठे खेले कर साँझ। अब रंगमंच पे जब खेल रहे हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि यही सत्य का स्वरूप है, लेकिन ये नाटक खत्म होते ही सब अपने अपने घर। तो यहां ये नाटक असत्य का स्वरूप होता है, जो दिखाता है कि वो सत्य है। या यूं समझो कि ये रंगमंच है जिस पर ये नाटक खेल रहे, और सामने ऑडिटोरियम है जहां दर्शक दीर्घा कहते हैं, जहां पर सभी दर्शक बैठे। और वो दर्शक कहां बैठे हैं? धामधनी के दिल में। वो असल ऑडिटोरियम है। और इस खेल को देखकर आत्मा अपने आप को किन्हीं किन्हीं पात्रों से मानो एक रस हो जाती है। जैसे हम कोई पिक्चर देखें या नाटक देखें तो किसी पात्र के से अपने आप को जोड़ लेते हैं, बस मानो हम वही स्वरूप हो जाते हैं। तो परम धाम में बैठे बैठे यहाँ के रंगमंच रूपी खेल में पात्रों के का जो खेल के स्वरूप हैं वो खेल रहे हैं और हम अपनी सुरता से देख रहे हैं। हम उनसे न्यारे हैं लेकिन फिर भी हम उनसे लिप्त हुए जा रहे हैं लीला से। और उस लिप्तता से धामधनी अपने हुक्म से हमें अलग करके बिठा रहे हैं। ए नीके देखो मोमिनो, ए जो रहे मजहबों
ढांच। और इस खेल के अंदर जितने कलाकार हैं, पात्र हैं, न जाने कितने मजहब हैं, यानी कि उनकी अपना रीति रिवाज होता है, अपनी पद्धति होती है। सब कहते हैं कि हम तो परब्रह्म को पाने का सही रास्ता हमारे पास है। तो सबके कुछ ना कुछ फॉलोअर्स हो जाते हैं, सबके। अब सोचिए, हिंदू समाज के अंदर न जाने कितने पंथ पैड़े, और सबके वस्त्र आभूषण अलग अलग, सबकी, कोई अपने कानों को फाड़ता है, कोई बाल को नुचवाता है, कोई लंबे बाल करता है, कोई बालों का जटा स्वरूप बना देता है। ओह, ये देखने योग्य भी नहीं रहता, लेकिन ऐसा ही है। और सब मजहब के नाम पे सब अलग अलग रचित हो जाता है। अगर वो जैन समुदाय में जन्म लेता है तो वो उसकी पद्धति, उसकी वेशभूषा को धारण कर लेता है। क्षत्रिय समाज को में होता है तो वो उसके वेशभूषा को धारण कर लेता है। और ब्राह्मणों का तो क्या कहना, ब्राह्मण के ही अंदर अनंत ब्राह्मणों के कुल है, एक ही जगह में। जैसे बनारस चले जाइए, काशी, उसमें ही हिंदू समाज के ही अनेक अगुए मिलेंगे आपको। सबका वेशभूषा अलग, सबका पहरावा तो अलग है ही, सबके में किसी ने चंदन लगा रखा है, किसी ने भभूत लगा रखा है। और सब एक दूसरे, जो लोग आते हैं उनको खींचने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि हमारा मजहब सबसे ऊंचा है, हमारी पद्धति को फॉलो करो, कर्मकांड या उपासना कांड को, तब हम आपको सत्य ज्ञान का दर्शन देंगे और उस ज्ञान से आप पर ब्रह्म का दीदार कर सकते। अब ऐसा ही काशी में चले जाइए, हरिद्वार में चले जाइए, रामेश्वरम में चले जाइए, पुरी में चले जाइए, चारों तरफ ऐसे बहुत सारे, और सब हिंदू समाज के अंदर तरह तरह की उपासना, तरह तरह के कर्मकांड हैं, प्रचलित है। जिसका जन्म जहां पर हुआ वो उसको ही मानने लगता है, आंख मूंद कर, क्योंकि हमारे बड़के ऐसा करते आए हैं। तो ये खेल में खेल की रचना होती है। अब दूसरे समाज के लोग, दूसरे समुदाय के लोग, उनकी उपासना पद्धति अलग होती है, कर्मकांड पद्धति अलग होती है, नमाज अदा करने की पद्धति अलग होती है। और उसके अंदर भी शिया अलग, सुन्नी अलग, एक बोहरा समाज होता है वो अलग। फिर ईसाई कुल में पैदा हो तो उनका धर्म अलग ही है।
तो धाम धनी न वेश में मिलते हैं, न भूषा में मिलते हैं, न किसी भी रेहू नाही, रेहू नाही, आप सबने सुन रखा है। किरंतन ग्रंथ प्रकरण 11। मैं बताऊं या विद जासों जाहिर सब होए, नहीं पटंतर दीन पैणे सो जुदे कर देऊं दोए। अब यहां पर तो सब घुले मिले, ऐसे घुले मिले हैं कि मानो सब बैठे हैं आपको पर ब्रह्म की पहचान देने के वास्ते। तो अब मैं उनको अलग अलग करके उनके स्वरूपों को बताऊंगी, लेकिन सिर्फ जानना, उसमें घुसना मत, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ और ही। सुंदर साथ ये जब बात उठी तो उस 11वें प्रकरण तिरंतन के चौपाइयों को आहिस्ता आहिस्ता पाठ कर देता हूं और सब अपने दिल में लेकर उसको जैसा दिल करे समझ लेना। ये अक्षरातीत पर ब्रह्म की वाणी है। रेहू नाही, रेहू नाही, मैं यहां नहीं हूं, यहां नहीं हूं, कहां नहीं हूं। सिद्ध साध संत री भगत, नाहू वैष्णव अपरस आचार, जात कुटुंब कुल नीच या ऊंच, नाहू वरण 18 वर्णों में मैं नहीं हूं, ना कुटुंब में हूं, ना कुल में हूं, ना ऊंच हूं, ना नीच हूं। रेहू नाही व्रत दया, संझा अग्नि कुंड, ना हूं जीव जगन, तंत्र ना मंत्र भेक ना पंथ, ना हूं तीरथ तर्पण। पर ब्रह्म यहां कहीं नहीं। पर ब्रह्म तो आत्माओं के दिल में रहते हैं। उन आत्माओं की पहचान करो। और ये तो इतना आसान मुकाम बना दिया है कि प्राणनाथ स्वयं श्री गुम्मट जी में विराजमान है। जिसकी अटूट विश्वास और श्रद्धा है, मानो वो सुंदर साथ है, और उसकी सेवा धाम धनी की सेवा। रेहू नाही करामात, मत अगम निगम, धर्म ना कर्म उन्मान, सुपन सुषुप्त जागृत ना तुरिया, तपना जपना ध्यान। लोग यहां करामातों में ब्रह्म को ढूंढते हैं। अरे वहां चले जाओ, अरे उनके तो इतना आकर्षण शक्ति है कि आपको जाते ही वो पहचान जाएंगे कि आपके अंदर कौन सा माया का दुख है, और वो उसको दूर करके आपको मालामाल कर देंगे सुख संपदा से। करामात ऐसे करेंगे और सोना उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे किया और भभूत पैदा हो जाएगा। तो धामधनी कहते हैं, मैं ऐसी करामातों में नहीं। अगम निगम, वेदों का वो स्वरूप जो नेति नेति कहता, अगम निगम कहता है, उसमें मैं नहीं। धर्म ना कर्म उन्मान, और यहां प्रचलित मजहबों में, धर्मों में मैं नहीं।
ना किसी कर्म कांड में हूं और ना उन्मान, उन्मान यानी अनुमान। लोग अटकल का ज्ञान लगाते हैं, मैं उसमें भी नहीं। सुपन सुषुप्त जागृत ना तुल्य, तीन अवस्थाएं होती हैं, एक स्वप्न अवस्था, एक सुषुप्त अवस्था, एक जागृत अवस्था। जागृत यानी जागे हुए हो, सुषुप्त यानी कि सपने के अंदर भी जो डीप स्लंबर होता है, मतलब जिसको कहते हैं ना घोड़े बेच के खर्राटे मारना, और एक स्वप्न होता है, नींद है और उसमें स्वप्न देख रहा है, और एक जागृत अवस्था और तुरिया ध्यान अवस्था। तो कहते हैं ना मैं स्वप्न में हूं, ना सुषुप्त में हूं, ना जागृत में हूं, ना ध्यान अवस्था में हूं, ना तप में हूं, ना जप में हूं, ना ध्यान में। रेहू नाही अंग इंद्री ज्ञान ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करो तो ऐसे प्रतीत होता है कि वो साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप है, वहां मैं नहीं होता। ऐसे तो बहुत ब्रह्मचारी घूमते, और यहां कितने प्रकार के, कोई सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करता है, कोई कुंडालिनी जगाता है, न जाने कितने आडंबरी है। मैं वहां कहीं नहीं, इस तन के अंदर तो बिल्कुल नहीं। रेहू नाही अंग इंद्री ज्ञान ब्रह्मचारी, और इन अंगों के झूठे स्वप्न के बुद्धि के ज्ञान में मैं नहीं। ब्रह्मांड ना लगत वचन, और इस ब्रह्मांड के किसी भी वचन में की पकड़ में मैं नहीं आता। रूप रंग रस धात में नाही, और यहां के रूप रस यानी कि पंच तन मात्रा है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, और धात यानी पांच तत्व, मैं उसमें नहीं हूं। गुण पख दिवस ना रहे, और ना मैं सतो गुण में हूं, ना रजो गुण में हूं, ना तमो गुण में हूं, ना बाहर हूं, ना अंदर हूं, ना दिन में हूं, ना रात में हूं। रेहू नाही शब्द सोहम, जो तत्व पांच में, ना खट चक्र सिर पवन, त्रिकुटी त्रिवेणी तीनों ही काल में, ना अनहद अजपा आसन। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं ना, मंत्र हैं। ओम, मैं उसमें नहीं। ये जो 14 लोकों के ब्रह्मांड को अष्टावरण ने घेर रखा है, पांच तत्व मन बुद्धि अहंकार, मैं उसमें नहीं हूं। इनकी तो छोड़ो, मैं आदि नारायण में भी नहीं हूं। उनकी भी छोड़ो, मैं योग माया के ब्रह्मांड में भी नहीं। मैं उन सबसे परे अक्षरातीत। तो इन पांच तत्व में नहीं हूं, ना ये जो 6 प्रकार के चक्र होते, जो यहाँ के लोग तरह तरह के चक्रों को जागृत करते, उसमें नहीं। त्रिकुटी त्रिवेणी तीनों ही काल, और मैं काल में तो हूं ही नहीं। ना अनहद अजपा आसन, कोई आसन ऐसे बना के बैठता है मानो उसको अनहद निराकार से शब्द उसके दिल में गूंजते हैं। ना मैं उस शब्द में हूं, ना उस आसन की प्रक्रिया में। रेहू नाही नवधा में, मुक्त में भी नाही, और ये जो नवधा भक्ति है उसमें नहीं। और जो मुक्त है, सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य, जो इसी ब्रह्मांड में ढूंढते हैं, मैं उसमें भी नहीं। ना हूं आवागमन, और मैं इस आवागमन से परे हूं। वेद कतेब हिसाब में नाही, न मैं वेद के
अनुमान में, ना कतेब के अनुमान में आता हूं। ना माहे बाहर ना सो, ना अंदर हूं ना बाहर हूं, ना शून्य निराकार में। रेहू नाही न्यारा जहां हूं तहां नजीक में। तो मैं इन किसी में नहीं, इन सब से न्यारा हूं, लेकिन जहां हूं सहरग से नजीक हूं, यानी ब्रह्म सृष्टियों के दिल में हूं। ना हूं उन्मुनी आकार, किसी भी इस 14 लोक के ब्रह्मांड के किसी भी आकार में नहीं। ना हूं दृष्टे किन सुनिया रे सृष्टे, ना हूं निराकार। तो निराकार और उससे सृजन हुए किसी भी स्थान में, किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में मैं नहीं। तुम साचे सिद्ध साध भगवत तुमको वैष्णव, साच सकल संसार। और वैष्णव जन आपको ये संसार ही सत्य लगता है तो इसी में गर्क रहो। भनत महामत तुम अमर हो याही, इस खेल के खेल में ही तुम अमर, खेल में अमर हो और खेल के पात्र हो तो उसी रंगमंच में खेलते हो। मैं ना कछु या मैं निर्धार, मैं इसमें नहीं। साफ साफ कह दिया कि यहां के किसी भी ज्ञान में नहीं हूं, अनुमान में नहीं हूं, पिंड प्रकृति में नहीं, मैं इन सब से परे। और जहां हूं वहां मैं सहरग से नजीक हूं, यानी अपनी आत्माओं के दिल में हूं, और उनका दिल ही अर्श है। ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कहिया मोमिनो कलू। ए जाने अरवाहे अर्श की जिनका हक नहीं। इन खेल में जो खेल हैं सो कहत न आवे पार। इस खेल में इतने खेल हैं, इतने पात्र हैं, और सबका चलन जुदा जुदा। इन भेखों में भेख सो नहीं। ये सब नाटक के पात्र तरह तरह के भेख बनाते हैं, और उस भेख के अंदर भी भेख होते, यानी एक ही कुल में पैदा होकर भी कई पंथ पैड़े हो जाते हैं और सबके भेख जुदा जुदा होते हैं। सो कहूं नेक विचार, कई बिना हिसाबे त्योहरे, जुदे जुदे अपने मजहब। तो सबके जुदे जुदे मजहब होते हैं। और सबने जगह जगह पर, किसी ने मंदिर बनाया, किसी ने मस्जिद बनाया, किसी ने शिवाला बनाया, और सबके दिल में ये रहता है कि सबका भला। तो सब उस भलाई के दृष्टि से कुआं बनाते हैं, कुंड बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, लंगर चलाते हैं, लेकिन वो खेल में खेल हो रहा है, उसमें धामधनी नहीं मिलते। खोजे कई भांतों कई जिनसों करत बंदगी सब। और सबके मजहब जुदा जुदा, और उसके हिसाब से सबके मंत्रोच्चार जुदा जुदा, सबके अगुए जुदे जुदे। और मैं कहां हूंगा, मैं तो इसमें हूं ही नहीं। वो अभी जो किरंतन का प्रकरण इसलिए पढ़ा कि इस खेल के खेल को सुंदर साथ ग्रहण करो,
लेकिन उसमें लिप्त मत होना। ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही हैं महामती जी के द्वारा कि खेल देखने आए हो, खेल के पात्र मत बनना, क्योंकि पात्र बने मैं वहां नहीं रहूंगा। डायरेक्टर कभी खेल में नहीं रहता, पटकथाकार कभी खेल में नहीं रहता, सिर्फ कलाकार होंगे। खोजे कोई न पावहीं, और खोजते रहे लेकिन किसी को वो मिलता नहीं। वार न पाइए पार, और उसका पार तो कभी किसी को मिलेगा ही नहीं। तो क्या किया जाए? और कोई एक मंदिर बना लेंगे, दोहरी बना लेंगे और उसके अंदर एक मूर्ति बिठा देंगे और उस मूर्ति के अंदर अपने अपने हिसाब से पत्थर रख देंगे या कोई पेड़ की डाली लाकर रख देंगे और सुबह सुबह दूध पिलाओ, जल पिलाओ, न जाने कितने प्रकार के कर्मकांड करो। सुंदर साथ क्या हमारे धाम धनी उन पत्थरों में मिलेंगे, यहाँ के अग्नि में मिलेंगे, यहाँ के पेड़ में मिलेंगे, यहाँ के काष्ठ में मिलेंगे, यहाँ के वायु में मिलेंगे, यहाँ के जल में मिलेंगे। वो तो रूहों के दिल में मिलेंगे। खोजिए खोजे कोई न पावहीं, वार न पाइए पार, ले बुत बैठावे द्योहरे। मंदिर बनाया और उसमें एक पत्थर लाके रख दिया और किसी शिल्पकार ने उसको एक रूप दे दिया और वो तरह तरह के देवता का स्वरूप हो जाता, देवता का मंदिर हो जाता। और लोग डर के कारण वहां आकर पैसे चढ़ाते हैं और वहां के एक कोई पुजारी भी आके बैठ जाएगा, कोई उल्टे सीधे दो चार संस्कृत के श्लोक रट लेगा और मंत्र सुनाएगा, लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और संध्या वेला में किसी किताब का कथा सुनाएगा और बड़ी भीड़ होती। अरे लोगों, वहां उस जगह की बड़ी महत्ता है। एक कोई बाबा हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लोग उनके यहां इतनी भीड़ लगाते थे और प्रसाद कैसा होता था, उनके सामने जाओ वो आपको लात मारते थे, आप गिर जाते थे तो वो आदमी मानो धन्य हो गया। क्या बवंडर है, लेकिन ऐसा ही। तो सुंदर साथ हम और आप इसमें ना फंसे, ऐसा महामती जी बता रहे। इस प्रकरण का स्वरूप में के पहले ही किरंतन में बता दिया, रेहू नाही रेहू। किरंतन ग्रंथ कलश हिंदुस्तानी के बाद प्रकट हुआ था, लेकिन अब क्योंकि वो भी हमारे पास है तो हम क्यों ना समझें इस खेल के स्वरूप। कई सराय अपासरे, कई ताल कुंड बिरबाब बिरबाब, कई विद बांधे बेरखे, कई साल पोसाल टिका। कोई धर्मशाला बना देता है जहां लोग आकर रहते हैं, कोई तालाब बनवा देता है, कोई कुआं बनवा देता है जिसको कहते हैं बावड़ी,
किसी में सीढ़ी होती है जल के लिए। कई विध बांधे बेरखे, कई साल को साल टिका। और इस प्रकार से सभी जगह लंगर भी खुले रहते हैं, धर्मशाले खुले रहते हैं, आओ खाओ और अपने भगवान को पालो। होंगे लेकिन मैं नहीं हूं। कई अन्न नीर सबीले, कई करे दया दान, कई तर्पण तीर्थ, कई करे नित्य स्नान। कोई नित्य 20 बार स्नान करता घूमता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। कोई ऐसा लंगर लगा देता है जो 24 घंटा लोग खाते रहते हैं। कोई जल की सेवा करता है, कोई दया करता है, कोई दान करता है। लेकिन अगर जीवित व्यक्ति की श्रद्धा से पूर्ण सेवा, समर्पण से सेवा करो तो वो तो उस व्यक्ति को तृप्त करता है और वही आपकी तीर्थ होती है और वही तर्पण होता है। जो तन छोड़ गए हम उसका श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध यानी श्रद्धा से तर्पण करना, हम उसका श्राद्ध करते हैं। और वो न जाने मानव तन पाया कि पशु का तन पाया, अपने अपने कर्म के अनुसार, संस्कार के अनुसार। हम उसको हर साल श्राद्ध करते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं, गाय दान करते हैं, न जाने क्या क्या कर्मकांड करते हैं। और जब वो जीवित थे तो कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार के आडंबरों में सुंदर साथ कभी ना फंसना। अब इसी चौपाई पर आज विराम देते हैं, कल आगे चलेंगे।